अच्छी खासी थी आपकी, है ना? बट कहीं ना कहीं छोटी क्लोजिंग्स थी, है ना? छोटी हम्म। क्लोजिंग थी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, है ना? डायमंड तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। बट ऐसा क्या Yes, हुआ कि अभी जो आपकी क्लोजिंग्स है ना, वो या तो गोल्ड आएगी, या प्लेटिनियम आएगी, या डायमंड, या स्टार्टअप, है ना? और yes, अधिकतर अभी sir. अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो आपकी डायमंड स्टार्टअप बहुत ज्यादा क्लोजिंग्स आ रही है। Yes, तो sir. क्या चेंजेस आपने किए हैं, बताओ। सर सबसे पहली चीज 8 से 10 महीने पहले मेरे पास तो गोल्ड पैकेज था। तो डायमंड स्टार्टअप क्या प्लेटिनम की भी क्लोजिंग नहीं होती थी, सिर्फ ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड पे ही मैं वर्क करती थी। क्योंकि सर मेरे पास जो पैकेज था, मुझे उतना ही लिमिटेड माइंडसेट था मेरा कि कस्टमर जो मेरे पास है ना, कस्टमर उस पे ही जाएगा, वही कस्टमर लेगा। तो अभी जब मैंने आपके साथ में जब से काम स्टार्ट किया, तब से मैंने अपना सबसे पहले तो पैकेज अपग्रेड किया। और अभी रिसेंट टाइम पे मैं डायमंड स्टार्टअप पे ही ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास वो पैकेज है तभी मैं कॉन्फिडेंटली अपने कस्टमर्स को उस चीज के बारे में बता पाती हूँ, और डायमंड और स्टार्टअप के लिए ही मोस्टली पिच करती हूँ अभी सर। तो पहले में और अभी में मेन ये डिफरेंस है कि पहले मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था अच्छी इनकम करने के लिए। अभी उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि बड़े पैकेज पे काम करती हूँ। ओके, ओके, ओके। तो सबसे पहले तो आपके पास में आज के 10 महीने पहले मतलब गोल्ड पैकेज था, है ना? यस सर। तो उस टाइम पे ज्यादा अच्छी खासी इनकम भी नहीं हो रही थी आपकी, मतलब हो रही थी बट नहीं नॉर्मल हो रही सर। थी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। 50-60 थाउजेंड या 80 थाउजेंड तक ही, 1 लाख भी नहीं होता था मंथली। ओके। देखो, सबसे यहीं पे गेम खत्म हो जाता है मैडम, है ना? अगर हमारे पास में पैकेज ही बड़ा नहीं है तो हम बड़ी क्लोजिंग्स कर ही नहीं पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे पास में पैकेज ही गोल्ड है तो मैं स्टार्टअप सेल कैसे करूंगा, राइट? तो राइट सर। अच्छा, मैंने एक दो जगह ऐसा भी देखा है खुशी मैम, कि अभी है ना, लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, एक मेरे साथ में एक मेरे टीममेट है, जिनके पास में गोल्ड पैकेज है ना? गोल्ड पैकेज था और उन्होंने स्टार्टअप पैकेज की क्लोजिंग कर दी। ठीक है, स्टार्टअप यस पैकेज सर। सेल कर दिया, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी हो रही है, तो स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो स्टार्टअप यस सर। पैकेज की क्लोजिंग कर दी। अब उनके पास में कमीशन कितना है? मात्र 4,000 रुपये। जबकि आना कितना चाहिए था? 15,000। 15 हजार। तो 15,000 में से 4,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 11,000। मतलब पहली कमाई पे उन्होंने 4,000 कमाया, बट 11,000 रुपये का नुकसान कर दिया, है ना? दूसरी यस चीज, सर। जब तक हमारे पास में छोटा पैकेज है, हमारे पास में डायमंड स्टार्टअप पैकेज खुद के पास नहीं है, तब तक हम कॉन्फिडेंटली कस्टमर को बता ही नहीं पाएंगे, है ना? हमारे पास यस में जो सर। पैकेज है उस तक ही हम काम कर पाएंगे। तो पहली चीज आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अपनी इनकम को ग्रोथ में लाना है, अगर आपको एक अच्छी इनकम करनी है, तो आपको अपना बेस पावरफुल करना होगा, है ना? बेस कहीं ना कहीं खुशी में दो चीजों का होगा, है ना? इन दो यस चीजों सर। पे ही स्टार्टिंग में बेस बनता होगा। पहला, मेरे पास में स्टार्टअप पैकेज है, तो मैं अपने किसी भी कस्टमर को कॉन्फिडेंटली डायमंड, स्टार्टअप, प्लेटिनियम, गोल्ड किसी भी पैकेज के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि यस देखो, सर। एक सिंपल सी चीज समझिएगा, मुझे आप एक बात बताना मैम, अगर आपके पास में एक ब्रोंज पैकेज वाला कस्टमर आता है ना? हम्म। तो उसको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको यस सर। बैठना होगा कस्टमर को, आपको फॉलो अप करना होगा उस कस्टमर का, राइट? उसके बाद राइट में सर। जब वो कस्टमर क्लोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉल भी अटेंड करनी पड़ेगी, उसके हेल्प भी करनी होगी आपको, है ना? ब्रोंज पैकेज यस। का ऐसा ही रहता है। अगर स्टार्टअप की क्लोजिंग करते हो तो भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, और ब्रोंज पैकेज क्लोज करते हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, है ना? हाँ, यस सर। हो सकता है कि स्टार्टअप स्टार्टअप पैकेज के क्लोजिंग में फॉलो अप करते टाइम पे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ऐड करनी पड़े, है ना? इतना ही फर्क हो सकता है, और कोई फर्क नहीं होगा। बट मेन चीज जो है ना, वो ये है कि अगर ब्रोंज पैकेज की क्लोजिंग करेंगे ना, तो हमारे पास कमीशन कितना आएगा? 870 रुपये। जब कस्टमर का दोबारा कॉल आएगा ना आपके पास में, खुशी मैम मेरी केवाईसी कर दो, आप खुद, आप क्या बोलोगे? भैया 870 रुपये में केवाईसी भी कर दूं क्या मैं मित्र की शॉप ओपन करके बैठ जाती ना, तो 800 रुपये तो केवाईसी करने का वहां पे एक कस्टमर से ले लेती एक बार के लिए, दोबारा तो कनेक्ट ही नहीं करना पड़ता। अभी तो आपकी केवाईसी करूंगी मैं, फिर बाद में दोबारा कॉल करोगे आप मेरे पास में कि फॉलोअप कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, है ना? तो जिंदगी भर का काम हो गया ना, है ना? यस सर। मतलब 800 रुपये में जिंदगी भर का काम हो गया। अब 15,000 रुपये अगर आप किसी कस्टमर से कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार के लिए आप कॉल अटेंड करो तो थोड़ा हो कि हाँ भैया, इस कस्टमर ने मुझे कमा के दिया है।
तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी हेल्प करने की, है ना। तो यस बहुत सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जब आप छोटे पैकेज पे क्लोजिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी आप सेम काम कर रहे थे, अभी भी आप सेम काम कर रहे हो, बट कहीं यस। ना कहीं एक जो मेजर आपने चेंज किया है, और तो वो क्या है, ओनली ऑन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क, मतलब बड़ी क्लोजिंग्स, है ना। यस सर। ओके, चलिए मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज दैट मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, मेरे पास में पैकेज है, अब ना चाह के भी मेरा माइंड सेट बिल्ड हो ही नहीं पा रहा है कि मैं स्टार्टअप तक जाऊं, क्या हम्म। कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे कि बताया 8 से 10 महीने पहले मेरे पास गोल्ड पैकेज था। हम्म। तो मुझे यही लगता था कि गोल्ड पैकेज से ऊपर ना तो मैं खुद जा सकती हूँ और कस्टमर्स के पास भी होंगे ही नहीं, वो भी इतना ही करेगा। तो मैं अपना हम्म। पैकेज ना अपग्रेड करती ही नहीं थी। ऑलमोस्ट 1 साल तो मैंने अपना ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। आज मेरा जो पैकेज है स्टार्टअप पैकेज, और उसी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं महीने का 3-4 लाख 4.5 लाख रुपए महीना कमा पा रही हूँ। अगर उस टाइम पे मेरा पैकेज में चेंज नहीं करती तो अभी भी मैं 20-30-40 हजार रुपए पर मंथ में ही घूमती रह जाती। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब हमारे पास में बेस्ट पैकेज होता है ना, तभी हम सामने वाले को बेस्ट वैल्यू कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास ही नहीं होगा हम कॉन्फिडेंटली आगे किसी को रिकमेंड ही नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है ना, जैसे मैं अभी मान लीजिए कि न्यू ज्वाइनिंग हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, ठीक है, हम्म। तो मेरे माइंड में पता है क्या आता है मैडम, मेरे माइंड में ऐसे आता है कि सब पहले मैं शुरू शुरू तो करूँ, अभी मेरे पास में गोल्ड पैकेज है, तो दो तीन गोल्ड पैकेज की क्लोजिंग तो करूँ, सिल्वर हम्म। पैकेज की क्लोजिंग तो करूँ, बाद में अपग्रेड करवा लूंगा, है ना, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं हम्म। अपग्रेड करवा लूंगा। बट मैडम प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस बिल्डिंग की नींव कच्ची रह जाती है ना, वो बहुत जल्दी गिर जाएगी, हालांकि खड़ी हो जाएगी बिल्डिंग, है ना, अगर नींव कमजोर भी रहेगी ना तो भी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, बट एक छोटा सा हवा का झोंका आएगा ना तो उसमें गिर जाएगी वो, है ना। मैंने काफी हम्म। मेरे टीममेट्स को ऐसा देखा है, कुछ मैम, जिनके पास में सिल्वर पैकेज गोल्ड पैकेज था, थोड़ी बहुत अर्निंग करी, बट मेहनत के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट्स नहीं मिले ना तो वो जिंदगी भर हम्म। के लिए गायब हो गए। मतलब कुछ दिन काम किया, थोड़ी बहुत कमाई करी, बट उन्हें एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मैं कमा नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बेस मजबूत नहीं किया था। अगर आप अगर अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं लीड्स पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट कस्टमर पैकेज का नाम सुनते ही भाग रहा है, कस्टमर मना कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 2 साल हो गए हैं मुझे लीड्स ग्रुप प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किए हुए, लगभग 1.5 साल, 1 से 1.5 साल मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एज ए अफिलिएट वर्क किया है, जिसमें लगभग 37.5 लाख रुपए की इनकम को जनरेट किया है मैंने, है ना, पर मंथ 3, 3.5, 4 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम मैंने इस प्लेटफॉर्म से की है। उस बेस पे मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा आपको जहां पे मैंने इनकम से रिलेटेड रील डाली हुई होगी, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, केवल लीड्स पे काम करके फिर मैंने इस इनकम को जनरेट किया है। दूसरी चीज, खुशी मैम आज हमारे साथ में है, जो पर मंथ का अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने उदाहरण है, 3.5 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, इनका कोई इंस्टाग्राम चैनल नहीं है। हाँ, जब इंस्टाग्राम था इनका तब उतनी इनकम नहीं थी जितनी अभी है। इंस्टाग्राम था जब इनका, इंस्टाग्राम पे मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे थे, तब मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाई कर रहे थे, बट अभी तो कोई इंस्टाग्राम है ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है इनका इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी 3.5 से 4 लाख रुपए की कमाई। ये पता है कैसे होता है? सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको, ओनली ओन, अगर हमारा बेस पावरफुल है तो हम इस इनकम पे आराम से पहुंच जाएंगे। बेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमारे पास में पैकेज बड़ा है तो हम कॉन्फिडेंटली कस्टमर को किसी भी पैकेज के बारे में बता सकते हैं। दूसरा, हमारे पास में अनलिमिटेड लीड्स है, क्योंकि लीड्स तो मैडम कहीं से भी मिल सकती है ना अपने को, है ना, लीड्स यस को सर। लीड्स को मैनेजर के थ्रू ले सकते हैं, एड चलवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास में लीड्स के, तो है ना, तो लीड तो अनलिमिटेड मिल सकती है, बट अगर आपके पास में छोटा पैकेज है तो आज हमारी कंपनी में एक ऑफर आया हुआ है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है उनके पास में एक मौका है आज आज का लास्ट,
कि आज अगर आपके पास में गोल्ड पैकेज है और आप प्लेटिनियम में अपग्रेड करवाते हो तो आपको डायमंड मिल जाएगा। ठीक है, प्लेटिनियम पैकेज है आपके पास में, डायमंड में अपग्रेड करवाते हो तो स्टार्टअप मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? एक बार ऐसे हाथ हिला के बता दीजिए मुझे कि बेस हमारा पावरफुल कैसे होगा। अब अगर हमारा बेस पावरफुल हो चुका है ना, तो 3.5 से 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए मैं आपको ना कुछ चीजें और बताता हूँ जो आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है। ठीक है, अगर आपके पास में डायरी है और पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, है ना। पहला, हमारा बेस पावरफुल होना चाहिए, मतलब हमारे पास में पैकेज डायमंड या स्टार्टअप, कम से कम डायमंड या स्टार्टअप तो 2 पैकेज आपके पास में होने चाहिए। 2 पैकेज का मतलब या तो डायमंड या स्टार्टअप, या अगर डायमंड भी है तो स्टार्टअप पे पहुंच जाओ आप। अच्छा, डायमंड को भी हटा देता है, केवल स्टार्टअप पैकेज आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में काफी लीड होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के खुशी मैम पर डे की कितनी लीड्स होनी चाहिए लगभग, अगर 3.5 से 4 लाख सर रुपए तक पहुंचना है तो? सर मैं तो 40 से 50 लीड्स पे काम करती हूँ पर डे। 40 से 50 लीड्स आपकी व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाती है, राइट? यस सर। ओके ओके ओके, लगभग 40 से 50 भी नहीं, तो अगर अभी आप फ्रेशर हैं, 40 से 50 लीड्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 20 लीड से 50 लीड तक आपके पास होनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ कुछ मैम? यस सर। है ना। अगर फ्रेशर है, इतने हैंडल नहीं कर पाते, तो कम से कम 20 लीड से 50 लीड आपके पास में होनी चाहिए डेली बेसिस पे, है ना। अब एक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कुछ मैम पता है होता क्या है, अगर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं एक ऐसे माहौल से आया हूँ जहाँ पे अलग तरीके की बातें होती है, जहाँ पे अलग तरीके का माइंडसेट है ना। मैं पर मंथ का अभी प्रेजेंट टाइम में 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हूँ अभी नया नया, है ना। तो यहाँ पे कितने की बातें हो रही है भाई साहब, 1 लाख कमाने की बातें हो रही है, 2 लाख, 3 लाख, 4 4 लाख तक पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे। आईएएस की सैलरी भी नहीं है इतनी तो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी इतने तो झूठे दिखावे नहीं किए जाते। विकास सर, आप तो 4 लाख पे पहुंचा रहे हो, हम तो 20,000 रुपये कमाने वाले हैं। ये काहे से होता है मैम, कि हम महीने का मैं 20,000 ही कमा रहा हूँ, तो मैं अपना माइंड सेट ही बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी हम्म। इनकम में कुछ मैम चेंजेस तब आएंगे जब हम हमारी आदतों में बदलाव लाएंगे। मानते हैं आप इस बात को? यस सर बिल्कुल। जब तक हम हमारी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारी इनकम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है ना। अभी तक मैं 20,000 पर मंथ कमा रहा हूँ, तो मेरी आदतें कहीं ना कहीं अलग होगी, मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा। तो मुझे अपने माइंडसेट को भी अपडेट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा इसके लिए? पहली चीज, टू डू लिस्ट, टुडे लिस्ट टू डू लिस्ट भी बोलते हैं उसको, टुडे लिस्ट भी आप लिख सकते हो। फटाफट से डायरी में नोट कर लीजिए, डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट आपको बनानी है। टुडे लिस्ट का मतलब ये होता है कि आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। अपने आप को क्या समझ सकते हैं प्रिया गौतम जी? अंबानी समझ सकते हो आप अपने आप को। जैसे अंबानी जी के पूरे दिन की दिनचर्या होती है ना, कि इतनी बजे मुझे ऑफिस जाना है, इतनी बजे मुझे उस मीटिंग में जाना है, इतनी बजे मुझे वहां जाना है, इतनी बजे मुझे वहां जाना है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं ना। तो हम भी तो हमारी जगह अंबानी है ना, हम भी तो पहुंच सकते हैं ना एक दिन। वो अगर वहां तक पहुंचे तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो हम क्यों ना आज से ही टुडे लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या है कुछ मैम? टुडे लिस्ट बनाना। यस सर। टुडे लिस्ट बनाना, आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है ना। दूसरी चीज, बुक्स पढ़ते हो मैडम आप? यस सर, विचार नियम मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट सबसे पहले वही पढ़ती हूँ। है ना। आपने ही सजेस्ट की थी। जी, तो बुक्स पढ़ने के ना बहुत सारे बेनिफिट है। अब आप एक चीज समझिएगा मैम, है ना, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे पास में मैम कस्टमर आ रहा है, बट है ना वो भाग जा रहा है, मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहा है कस्टमर। मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड करने के बाद में मैं कॉल पे समझा भी रहा हूँ बट समझ ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि कस्टमर को लग नहीं रहा है कि इस इंसान के साथ में मेरा फ्यूचर होगा, राइट। कस्टमर को राइट ये सर। नहीं लग रहा है कि इस इंसान के साथ में मेरा फ्यूचर होगा। अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं, देखो कुछ मैम, आपके पास में जो भी कस्टमर आता है, तो क्या कस्टमर के पास आपसे ज्यादा नॉलेज होती है क्या? यस या नो? नहीं सर। नहीं होगी ना। अगर कस्टमर को नहीं। ऐसा लग जाएगा कि खुशी मैम से ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास में है, तो क्या वो स्टार्ट करेगा क्या आपके साथ? नहीं सर। नहीं करेगा ना। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी फ्रेशर हूँ,
मेरे पास कस्टमर आ रहा है और मेरे को ज्ञान देके चला जा रहा है। कस्टमर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि मैं आंसर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो यहीं पे है ना। स्टार्टअप की क्लोजिंग आएगी कैसे, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा। तो करना क्या है, नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना है। बुक्स बहुत सारी है, मैं मेरी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा, एक विचार नियम के नाम से बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि उससे क्या है कि आपके विचार भी कंट्रोल होंगे और वहां से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आप कस्टमर पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। दृश्य की महिमा भी सुना होगा मैम आपने उसमें ना। यस सर। क्या करना है, पहला काम क्या करना है, टू डे लिस्ट बनानी है। आज के पूरे दिन में मुझे कितने कॉल करने हैं, आज के पूरे दिन में मुझे कितने कस्टमरों को मीटिंग में बैठाना है, आज के पूरे दिन में मुझे कितने फॉलोअप करने हैं और आज के पूरे दिन में मुझे कितनी क्लोजिंग करनी है। बना लिया। दूसरा, डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 30 मिनट बुक पढ़नी है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कुछ मैम, हमारा टारगेट क्या पैसा कमाना है क्या, ओनली ओनली नहीं पैसा सर। कमाना है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ओनली पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट है तीन चीजों का, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। तीनों तरीके से हमें फिट होना है। समझ पा रहे हैं? जब सबसे पहली बात ये कि आप अगर बीमार हो जाते हो आज, तो क्या कल काम कर पाओगे क्या आप? नहीं कर पाओगे ना मैम। तो सबसे पहले कैसे फिट होना है, फिजिकली फिट होना है। अब फिजिकली फिट हो गए, ऐसा नहीं है कि पहले काम करना है, नहीं, तीनों चीजों को साथ लेके चलना है। फिजिकल, हमारे हेल्थ पे भी हमें फोकस करना है। दूसरा, मेंटली, हम ना दिमाग से जब पावरफुल होंगे ना, तब जाके हम उस इनकम तक पहुंच पाएंगे, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम पे। क्योंकि अगर कोई महीने का 4 लाख कमा रहा है ना, कुछ में महीने का 4 लाख रुपए कमा रही है ना, इवेंट में आओगे ना, बात करके देखिएगा आप एक बार, आपको खुद को लग जाएगा कि ये 4 लाख क्यों कमा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। राइट। वो कॉन्फिडेंस, वो बात करने का तरीका, वो सब चेंज होता है। कुल मिला के इनकम को बदलना है राजकुमार शर्मा जी, तो क्या बदलना पड़ेगा, हमारी आदतें हमें बदलनी पड़ेगी। जो आदतें अभी हम कर रहे हैं उनको कम्प्लीटली हमें चेंज करना होगा। और वो कैसे चेंज होगी, मतलब बुक्स पढ़ने से, टुडे टुडे लिस्ट बनाने से। एंड तीसरा सबसे बेस्ट पॉइंट, आज से आपको इस मीटिंग से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेके जानी है, वो क्या है, डेली एक न्यू स्किल सीखनी है। आज मैंने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाना सीखा खुशी में, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। मैंने आज क्या सीखा, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाना, ये एक न्यू स्किल हो गई ना। आज यस सर। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐसा फीचर्स, मतलब देखा, जो मैंने आज तक नहीं देखा था। बट ये आज मैंने एक नया कुछ सीखा है। 30 दिन में 30 न्यू स्किल ऐड हो जाएगी आपके पास में। कोई भी इंसान आपके सामने आके खड़ा होगा ना, तो आप ना कॉन्फिडेंटली, अच्छा मैम आपको एक बात बताता हूँ मैं ना कुछ मैम, आपने किसी यस। ऐसे इंसान को देखा है जो आपके पास में बैठ के इतिहास की बात करे, आपके पास में बैठ के मतलब कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे कि आपको लगे यार इस इंसान के पास में कितना नॉलेज है ना। यस सर। मैंने देखे हैं काफी सारे ऐसे लोग, यस सर। जो जो ना मतलब पास में बैठ गया ना, ये जिस गांव में हम बैठे हुए हैं ना अभी, पता है इस गांव का इतिहास क्या है, वो कंप्लीटली इतिहास बता देगा वहां गांव का, है ना। तो उस इंसान ने चाहे पैसा कमाया हो या ना कमाया हो, बट वो कहीं ना कहीं वो इंसान अट्रैक्टिव है, क्यों है, क्योंकि वो इतना नॉलेज रखता है। वो डेली जब अपना मोबाइल चलाता है, तब ऐसी ही चीज देखता है जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। यूट्यूब पे जाके वीडियो भी अगर देखेगा ना, तो ऐसा ही देखेगा कि किसी के भी सामने ना राजकुमार जी जाके बैठेगा ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग बता पाएगा जिससे इंटरेस्ट बिल्ड हो। नोट कर लिया आपने? डेली बेसिस पे एक न्यू स्किल सीखनी सीखनी है, ताकि आप अपने कस्टमर को भी बता सको। मैंने ये चीज नोटिस करी है कुछ मैम, मैंने भी काफी काफी उस टाइम पे ज्यादा स्टार्टअप पैकेज नहीं था, बट उस टाइम पे मैंने डायमंड की क्लोजिंग्स काफी की है मैम, है ना। तो यस सर। यही चीज मैंने नोटिस की है कि अगर आपके पास में कस्टमर से ज्यादा नॉलेज है, तभी कस्टमर आप पे इतना भरोसा करेगा कि वो आपको 22,000 दे देगा। एग्री करते हैं आप इस बात से, यस सर बिल्कुल। है ना।
तो उसके लिए हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और ये कैसे होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से नहीं होगी, ये प्रैक्टिकली होगी। जब हमारे पास में पैकेज बड़ा है और हमारे पास में डेली बेसिस पे लीड्स आ रही है, डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हो जाता है। एक दिन हो जाता है, एक दिन में नहीं होता बट एक दिन हो जाता है, राइट। ओके, चलिए राइट। अब मैम आप कुछ बता सकते हैं स्टार्टअप पैकेज की क्लोजिंग के लिए, कुछ 4-5 टिप्स आप दे सकते हैं, या फिर चलिए मुझे आप इतना बता दीजिए, ये बाद में बताइएगा आप। सबसे पहले ये बताइए, इस महीने 3.5 लाख रुपए की कमाई कर ली आपने, है ना, एज यस सर। ए हाउस वाइफ। लगभग 27 तारीख हो चुकी है। 3.5 लाख मतलब ये समझ लो 4 लाख तो मान लूं मैं कि हो जाएगा इस महीने। यस सर, हो जाएगा। 4 लाख रुपए महीना कमाना मैम कोई मजाक नहीं है ना, कोई मजाक नहीं है। काफी सारे काफी सारे हम जैसे लोगों की पूरे साल की कमाई होती है ना। तो मतलब बहुत अच्छी इनकम की है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बट आप मुझे ये बताइए कि इस 3.5 लाख की इनकम तक मतलब क्या किया है आपने, 1 तारीख से लेके 1 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक, वो बताइए आप हम। सर अभी 27 दिनों में मैंने सबसे ज्यादा तो अपनी लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाई है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे काम करना शुरू किया है। दूसरी चीज सर, अपने वर्किंग आवर्स लास्ट 4 से 5 मंथ से डबल कर दिए हैं। अगर अच्छा पहले अच्छा मैं अच्छा, एक सेकंड, अभी आपने एक पॉइंट बोला कि मैंने अपनी लीड्स बढ़ाई है ना। जी मैं सर। बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जी। लीड्स को बढ़ाने के लिए ना, लीड्स को मैं अभी 20 लीड पर डे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे 40 लीड लेनी है ना, तो लगभग आप ये समझो कि 1500 रुपये 3 दिन का ही हो गया मेरा, है ना। 3 दिन में ये 1500 कंप्लीट हो जाएंगी। तो इतना ज्यादा रिस्क लेने से डर लग रहा है थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे। सर, रिस्क जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस तो है ही नहीं ना, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी फनल बनेगी उतनी ज्यादा हमारी अच्छी क्लोजिंग जाएगी। भले ही आज ना आए, 5 दिन ना आए, लेकिन 10 दिन बाद तो आएगी। तो रिस्क जैसा कुछ नहीं है, और अगर एक बारी को हम रिस्क मान भी लेते हैं तो बिजनेस में तो मुझे लगता है रिस्क लेना ही चाहिए जरूर। ओके, लीड्स का मतलब आप ये बताओ मुझे, मैं अगर फ्रेशर हूँ बिल्कुल, क्या लगता हम्म। है आपको, अगर मैं फ्रेशर हूँ और लीड्स पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ सपोज दैट, हम्म। तो कम से कम कितना निकाल सकता हूँ, कम से कम। सर अगर बड़ा पैकेज है, अगर मैं एकदम कम से कम रेशियो भी बताऊं, आपने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए हैं, और अगर आप 2 क्लोजिंग्स भी स्टार्टअप की निकाल लेते हो तो 10,000 पे आप 30,000 तो कमा ही लोगे इजिली। इवन ओके उससे ज्यादा ही निकलेंगे, बट एज अ फ्रेशर बिल्कुल कम रेशियो, आप मिनिमम 2 क्लोजिंग्स तो निकाल ही सकते हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर 2 क्लोजिंग भी आ रही है ना मेरी, तो लगभग 30,000 रुपये कमाई होगी, 10,000 रुपये लगा के 3 गुना मैंने कमा लिया, है ना। अब मैं यस आपको सर। बताता हूँ कि मैं पिछले 2 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, लगभग ना 2 करोड़ का रेवेन्यू मेरा एज ए मैनेजर हो गया है पिछले मतलब 2 साल में 2 करोड़ का रेवेन्यू, प्लस 37.5 लाख रुपए की मेरी खुद की इनकम एज ए एफिलिएट, है ना। और 2 करोड़ रुपए मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाए हैं, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मैडम ने 3 गुना बताया, बट मैं 3 गुना भी ना लेके चलूँ ना, तो लीड्स पे अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कम से कम 20,000 रुपये तो आप डेफिनेटली कमाओगे ही कमाओगे। मतलब डबल का रेशियो तो कम से कम रहता ही है, मतलब कुछ भी ना होना तो डबल तो निकल ही जाएगा, 100%। वो तो बहुत दूर की बात है, अगर 1% का रेशियो आ जाता है आपका, तो 10,000 की लीड में मान लेते हैं कि 700 लीड मिले, है ना। तो 700 लीड में अगर 700 लीड में 7 क्लोजिंग भी होती है ना, तो कितनी कमाई हो गई, 75, पचहत्तर यस हजार सर। रुपये कमाई होगी लगभग। जी। टिकट साइज के अकॉर्डिंग सर, अगर हम 7,000 के हिसाब से भी चलते हैं तो 75 अप्रोक्स। बस टिकट साइज 20 का टिकट साइज ले लेते हैं 7,000 का, तो भी 70,000 रुपये हो गए ना अपने 7 क्लोजिंग के, है ना। कम से कम 1% का रेशियो तो आता ही आता है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर बाद में जब हमें सब पता है तो फिर हम कर क्यों नहीं पाते। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। आपने पहला पॉइंट बताया कि आपने अपनी लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाई, क्वांटिटी मतलब कितनी। यस सर। सर अभी वही 50 60, मिनिमम 40 तो रहती ही है, 50 60 पर डे पे तो कर ही रही हूँ वर्क अभी। 50-60 कस्टमर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं आपके पास, राइट। यस सर। डन, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या क्या आपने अलग से किया है।
सर वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया। आज से 4-5 महीने पहले मैं लिमिटेड टाइम देती थी, अभी ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे 14 घंटे ऐसे देती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि फुल टाइम ही दूं यहाँ पे, तो अपने वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सुबह से लेके शाम तक का टाइम टेबल बता सकते हैं आप अपना वर्किंग का? सर सुबह मॉर्निंग में उठ के घर के कितने काम बजे? वगैरह के, सर 7, 7:30, 8 बजे तक उठती हूँ आराम से, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ। तो फिर घर के काम निपटाने के बाद जब वर्क के लिए बैठती हूँ तो सबसे पहले बुक रीड करती हूँ 20 मिनट्स। उसके बाद में अपना, जैसे मैंने मॉर्निंग में अगर सुबह 9 बजे मेरे हाथ में फोन है, तो सर अगर मैं दिन भर खाना भी खा रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, किचन में भी काम कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल पास में ही रहता है, छोड़ती ही नहीं हूँ, बिल्कुल पूरा टाइम फोन रहता ही है रात तक, जब तक सोती नहीं हूँ, मॉर्निंग से नाइट तक। और सर मेन चीज जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं पहले में और अब में, वो ये है कि जैसे हम क्या मिस्टेक करते हैं कि आज हमारे पास जैसे मीटिंग के बाद कस्टमर के थैंक यू मैसेजेस आ गए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे फॉलो अप कर लेंगे। लेकिन मैंने ना मीटिंग के तुरंत बाद ही इंस्टेंट फॉलो अप करना स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो कस्टमर के माइंड से निकल जाती है अगले दिन तक। तो अगर हम मीटिंग के तुरंत बाद फॉलो अप्स करेंगे ना, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टोकन भी आएंगे और हमारी क्लोजिंग भी बढ़ेगी। तो इस चीज का मेरे लिए तो सर ये इम्पैक्ट रहा है कि अभी मेरे पास टोकन भी ज्यादा आने लगे हैं और मीटिंग के बाद तुरंत इंस्टेंट क्लोजिंग्स भी आने लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के टाइम टेबल अभी तक शेयर नहीं किया आपने, लेकिन अच्छे से। सुबह 7-8 बजे उठ जाते हो आप। उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? काम स्टार्ट कर देते हो या क्या करते हो उठते ही सबसे पहले? सर फोन चेक करती हूँ पहले तो अपना, मॉर्निंग में जो भी रात को अगर कोई लीड्स वगैरह आए होते हैं, किसी के मैसेजेस, उन सबके रिप्लाई करती हूँ, अच्छे से सबके अच्छा, रिप्लाई कर। उठते ही कोई काम उठते नहीं, हाँ, पहले यही काम करना है? हाँ, उठते ही सर पहले फोन देखती हूँ, पास में ही रख के सोती हूँ, कॉल आए होते हैं, मैसेज आए होते हैं, तो पहले मैसेजेस सारे रिप्लाईज कर देती हूँ सारे फोन के। और उसके बाद में घर का काम वगैरह निपटा के और फिर वर्क करने बैठती हूँ। उसके बाद भी लगभग सर कितनी बजे? ऐसा। जी सर। लगभग कितनी बजे? सर 9:30, 10 बजे तक। ठीक है। ओके। हम्म। इस बीच में भी अगर किसी का कॉल वगैरह आए तो आप कर लेते हो काम करते करते भी, है ना? एनी टाइम फोन ना पास में ही रहता है, अगर किचन में खाना भी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उस टाइम भी अगर कस्टमर का मैसेज या कॉल आ रहा है ना, तो घर के काम करते करते भी फॉलो अप वगैरह सारी चीजें कर लेती हूँ। ओके, 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 ओके। बहुत बढ़िया। सो लगभग मतलब 9, 9:30, 10 बजे के समथिंग आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो, मतलब है ना, काम वगैरह कंप्लीट करके? ठीक है। यस सर। अब आप कब तक करोगे? हर रात तक, जब तक सोऊंगी नहीं तब तक। जब तक दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं आ जाएगा, जब तक करते रहोगे, है ना? हाँ सर, मतलब ऐसा होता है कि अगर किचन में खाना भी बना रही हूँ ना, अगर उस टाइम पे भी काम है, कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, तो साथ जैसे मैसेज कर रहा है ना कस्टमर, तो मैं उनको डायरेक्टली मैसेज पे समझाने के बजाय डायरेक्ट खाना बनाते बनाते कॉल कर लेती हूँ। कस्टमर वरना इतनी देर में तो कहीं और चला जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, अगर हम उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ओके, 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 बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखो, कुल मिला के एक तो होता है कि काम करने के लिए टाइम निकालना, है ना? एक तो होता है काम करने के लिए टाइम निकालना। एक होता है दैनिक दिनचर्या के लिए टाइम निकालना, है ना? दोनों में बहुत यस। ज्यादा फर्क होता है। वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो खाने के लिए टाइम निकालता है, जो नहाने के लिए टाइम निकालता है, जो घर का काम करने के लिए टाइम निकालता है। ओनली टाइम निकालना ही बोलते हैं इसको। और वो इंसान लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाता है जो काम करने के लिए टाइम निकालता है। सर मेरे पास तो 3 घंटे काम करने। अरे भाई, आपकी लाइफ का मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? खाना खाना इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है क्या? खाना खा के क्या क्या बस खाना खाना है और बस सोना है, खाना खाना है? लाइफ में और कुछ नहीं करना है क्या? तो कुल मिला के थोड़ा सा हमें सीरियस हो जाना है और फुल टाइम यहाँ पे देना है, फुल टाइम इस प्लेटफॉर्म पे। देखो, जो भी लोग ना एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए आप ना रुक जाइए। लास्ट में मौका मिलेगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको मौका मिलेगा। अब अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो मैं आपको यहाँ से लिफ्ट कर दूंगा। ठीक है? सो प्लीज आप एक चीज का ध्यान रखें कि लास्ट में जब आपको मौका मिले तभी आप कमेंट करें। ठीक है? ओके। सो कुछ ही मैम, कम से कम 2 से 3 ऐसी चीजें आप मुझे बता सकते हैं जिससे आप आपकी ना बड़ी, मतलब मुझे अगर बड़ी क्लोजिंग्स करनी हो तो मुझे क्या क्या करना होगा, बताइए।
सर सबसे पहली चीज तो इंस्टेंट फॉलोअप्स, जैसे ही कस्टमर ने मीटिंग देखा तुरंत उनका फॉलोअप करना। सेकंड चीज, हम अपने फॉलोअप में वीडियो कॉल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे और ज्यादा कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो कस्टमर का वीडियो कॉल पे भी फॉलोअप कर सकते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करके उनको प्रॉपर हमारा लीड्स गुरु का वेबसाइट वगैरह सब कुछ दिखा सकते हैं। इवन हम अपना ग्रुप्स भी दिखा सकते हैं, हमारे ग्रुप्स में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, डेली ट्रेनिंग्स वगैरह, वो सारी चीजें। तो वहां पे से कस्टमर के मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी सर, डायमंड स्टार्टअप की या बड़ी क्लोजिंग्स करने के लिए कस्टमर को बेनिफिट्स बताना बहुत जरूरी है। जब तक कस्टमर को वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक कोई भी कस्टमर जो है वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता है। तो बेनिफिट्स हम बता सकते हैं, जैसे कि लीड्स का बता सकते हैं हम, स्टार्टअप पे आपको लीड्स मिलेगी कंपनी की साइड से। दूसरी चीज सर, हम ट्रिप्स का, इवेंट्स का बेनिफिट बता सकते हैं। अभी मेरी रिसेंट में सर जो भी डायमंड स्टार्टअप की क्लोजिंग आई है, सबको मैंने इवेंट के बारे में, और इवेंट में कुछ नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स लॉन्च होंगे, ये सारे बेनिफिट्स भी बताए हैं। प्लस साथ में मल्टीपल उन्हें स्किल्स मिलेंगे और ज्यादा कमीशन मिलता है बड़े पैकेज पे। तो ये सारी ही चीजें मैं कस्टमर को जब प्रोवाइड करती हूँ ना सर, तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि अगर हम 15,000 या 22,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स और बहुत वैल्यू मिल रही है। ओके। ओके। सो सबसे सबसे बड़ी है ना एक प्रॉब्लम आती है, कस्टमर का फॉलोअप भी आ गया। देखो फॉलोअप सबके पास में आता है मैम, ऐसा नहीं है कि फॉलोअप नहीं आता है। अगर आपने 10 कस्टमरों को मीटिंग में बैठाया है, आपके 10 कस्टमर का थैंक यू आया है, नहीं 5 कस्टमर का थैंक यू आया है आपके पास, मैंने भी 10 कस्टमर को मीटिंग में बैठाया है, मेरे भी 5 कस्टमर का थैंक यू आया है। तो आपके पास अगर 5 कस्टमर का आप फॉलोअप कर रहे हो ना, तो मेरे भी 5 कस्टमर का फॉलोअप निकलेगा, 101% निकलेगा। बट अब डिपेंड ये करता है कि मेरे पास 5 कस्टमरों का फॉलोअप निकला और आपके पास भी 5 कस्टमर का फॉलोअप निकला, आपने किया और मैंने किया, बट आपकी 2 क्लोजिंग आ गई और मेरी 0। 5 के 5 कस्टमरों ने मना कर दिया मेरे ने, बट आपकी 2 क्लोजिंग आ गई। तो इसमें फर्क केवल और केवल कम्युनिकेशन का है। आपने कस्टमर को अच्छे से समझाया होगा, मैंने कस्टमर को अच्छे से नहीं समझाया होगा, है ना। तो इसका तरीका आपने एक बताया जो बहुत अच्छा बताया है, मैं भी बताने वाला था। करना क्या है आपको, कहीं ना कहीं कस्टमर ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। सो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप खुद से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब दिखेंगे बार बार में तो कस्टमर यहाँ पे आपसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आप कस्टमर के साथ में वीडियो कॉल पे चंचल जी बात कर सकते हो। सपोज डेट चंचल जी मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, चंचल जी बोलते हैं कि मैंने मीटिंग अटेंड कर ली बट मुझे ज्वाइन नहीं करना। कोई बात नहीं है सर, आपको ना आधे घंटे का टाइम है आपके पास में, मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस समझाना चाहता हूँ मेरी तरफ से, बाद में आपका डिसीजन है स्टार्ट करो या ना करो, है ना। अब मैं ना चंचल जी को वीडियो कॉल पे ले लेता हूँ। वीडियो कॉल पे लेने के बाद में सबसे पहले इनको प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। देखिए चंचल जी ध्यान से समझिएगा, आप लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म क्या है। लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है दो तरीके की। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पे सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपकी और मेरी तरह काम करने के लिए आते हैं, है ना। तो इस तरीके की डेली बेसिस पे इस प्लेटफॉर्म पे हजारों की तादाद में इंक्वायरीज आती है। उन्हीं इंक्वायरीज में से आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 नंबर दिए जाते हैं। आपका काम क्या रहेगा, उन नंबर्स पे कॉल करना है और मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, राइट। ओके, ठीक है। अब इसमें आप है ना कल से कितना कमाने वाले हो, 4,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये। अब सवाल ये आ रहा होगा ना चंचल भाई कि कैसे, वाई। अब मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी मेडिकल की शॉप पे जाते हो दवाई लेने के लिए, तो क्या वहां पे जाके सवाल जवाब करोगे क्या आप, नहीं करोगे ना। अगर आपको सिर दर्द की दवा चाहिए होगी तो पैसा दोगे, मेडिकल वाला आपको दवा दे देगा, आप लेके आ जाओगे, है ना। क्योंकि आपको जरूरत है इसलिए आप वहां पे जा रहे हो। अगर 5 रुपए की जगह 50,000, 50 रुपए भी लेगा ना तो आप दे दोगे उसको कि चलो छोड़ो यार सिर दर्द हो रहा है, अभी तो सिर दर्द को कंप्लीट करने दो, है ना, राइट। क्योंकि आपको नीड है। वैसे ही आपके पास में जो डेली बेसिस पे कस्टमर आएंगे, वो खुद से इंक्वायरी करके आएंगे, मतलब उन कस्टमर्स को खुद को नीड है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप महीने का 50,000 रुपये हमारे साथ कैसे कमाओगे, तो सिंपल सी चीज है। डेली बेसिस पे अगर 20 कस्टमर से बात करते हो आप चंचल जी, तो पूरे महीने में 600 लोग हो गए। 600 वो लोग हैं जिन्होंने खुद से इंक्वायरी की है, आप नहीं गए हो उनके पास में, वो खुद आपके पास में है। क्या लगता है आपको कितने कस्टमर क्लोज हो जाएंगे, उसे मैम कस्टमर से खुद से पूछना है कि क्या लगता है आपको कितने कस्टमर क्लोज हो जाएंगे। अगर आपका रियल कस्टमर है यहाँ पे, अफिलिएट नहीं है और कस्टमर है,
तो कस्टमर का जवाब आएगा सर खुद से कस्टमर आ रहा है तो 150-200 तो हो ही जाएंगे, है ना। तो कस्टमर बोलता है 100 हो जाएंगे, ठीक है ओके, चलो 100 मान लेते हैं 300-600 में से। अरे सर 100 को छोड़ दीजिए 50 मान ले। हाँ तो 50 तो कंफर्म है। सर 50 को छोड़ दीजिए आप, तो 25 कस्टमर मान लें हम। जी सर डेफिनेटली। चलिए सर थोड़ा सा और कम कर देता है, 25 भी नहीं मानते, 10 कस्टमर मान लें। यस, अगर 10 कस्टमर भी आपके क्लोज होते हैं स्टार्टअप पैकेज से, तो 10 क्लोजिंग होती है वो आपके, और 10 क्लोजिंग का कमीशन होता है 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये आप सिंपली कमा रहे हो अगर आप काम करोगे तो। राइट, क्लियर है आपको काम कैसे करोगे, अर्निंग कैसे करोगे। डन सर, क्लियर है, ओके। अब मैं आपको ना कंपनी का विजन मिशन बता देता हूँ, सिंपली बिल्कुल शॉर्ट में समझिएगा। देखो सर, अगर आप आज के 20 साल पहले जाओगे ना कुछ मैम, तो क्या 20 साल पहले आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते थे क्या? यस या नो? नहीं। नहीं करते थे। नहीं। आज आप मार्केट में जाके जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हो, क्या आज के 20 साल पहले दिखती थी क्या? नहीं। नहीं सर। अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना, वो 20 साल में बहुत ज्यादा डिजिटली ग्रो किया है। आज हम्म। आज 50 साल का कोई इंसान है जिसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे अंगुलियों पे कुछ हम चलाएंगे। हमारी जनरेशन में तो बचपन में आ गए थे फोन वगैरह, बट कोई 50 साल का इंसान है, 40 साल का इंसान है, उसने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज भी आ जाएगी जो टच करने पे चलेगी और उसमें बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो सोचो कि आज के 20 साल बाद क्या होगा। सोच के देखिए आज के 20 साल बाद में क्या होगा। क्या आपने कभी न्यूज देखी है कि एआई एआई जो है वो काफी लोगों की जॉब खा चुका है ना, पढ़ी है ना, देखी है ना। तो इंडिया जो है वो डिजिटली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब अगर आप या आपकी फैमिली बढ़ते हुए इंडिया के साथ में नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके दादाजी अगर आज के 20 साल पहले हाईवे पे जमीन लेके बैठे रहते तो क्या होता। अगर आपके दादाजी ने आज के 20 साल पहले मार्केट में 50-60 दुकानें खरीदी हुई होती, तो क्या आप मेरे पास कॉल करते? क्या आप फॉर्म फिल करते? नहीं। 30-40 लाख रुपए महीने का ऐसे ही आता रहता है हमारे पास। तो आपके दादाजी ने जो गलती करी ना, वो आप मत करो। आपके दादाजी अगर आज के 20 साल पहले 50 दुकानें खरीदे होते, तो आज यहाँ नहीं होते आप। आज लखपति करोड़पति होते आप, है ना। आपके दादाजी अगर आज के 20 साल पहले हाईवे पे जमीन खरीदे होते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो आप अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा मौका मत दो कि आपको वो ये बोले कि चंचल जी ने बढ़ते हुए इंडिया के साथ में कदम नहीं रखा। राइट। और हमारी कंपनी क्या कर रही है? हमारी कंपनी आपको बढ़ते हुए इंडिया के साथ में चलना सिखा रही है। हमारी कंपनी आपको सिखाएगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकते हो। हमारी कंपनी आपको सिखाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। हमारी कंपनी आपको सिखा रही है कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे खुशी में दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, मैंने इनकम की मैथमेटिक्स बता दी कस्टमर को कि आप 1.5 लाख रुपए कैसे कमाओगे। कस्टमर ने खुद ने हाँ करके बोल दिया यस। ओके, मैंने कंपनी की वैल्यू क्रिएट कर दी कस्टमर के माइंड में कि आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। ये मैंने किस पे किया? वीडियो कॉल पे सामने लिया और वीडियो कॉल पे कर दिया, ठीक है। चलिए, अब चंचल जी मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ जो हमारी कंपनी की है ना। मैंने क्या किया, स्क्रीन शेयर किया, कंपनी का पोर्टल दिखा दिया, ये देखो मेरी आईडी है। इस तरीके से आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपकी केवाईसी होगी। यहाँ से आप अपने कस्टमर को रेफरल लिंक शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इनकम शो होगी। अब देखो मेरी जो इनकम दिख रही है ना, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये जो इनकम आई है ना, वो मेरे अकाउंट में भी आई है। तो मैं कहाँ गया फिर, पोर्टल को साइड करके मैं मेल पे गया। मेल पे मेरे पास जो कमीशन आया हुआ है वो दिखा दिया। मैसेज पे गया, ये देखो 9,350 रुपये दिख रहा है आपको। 9,310 रुपये टीडीएस कट करके आया है। आपके माइंड में ऐसा था ना कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेरे पास जो पे आउट आया है ना, वो 2% टीडीएस कट करके आया है। और टीडीएस कहाँ पे जाता है खुशी मैम? कहाँ जाता है टीडीएस? गवर्नमेंट को सर। गवर्नमेंट पे जाता है। अगर नहीं पता है चंचल जी आपको, तो आप गूगल करके देख लो, यूट्यूब पे देख लो कि टीडीएस कहाँ जाता है।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में पैसा जा रहा है, तो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इसीलिए तू जा रहा है ना। यस या नो? यस। ओके, ठीक है। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया है। अब देखो, ये इस तरीके से मेरे अकाउंट में भी पैसा आ चुका है। अब देखो सर, एक प्रॉब्लम और होगी आपको कि ठीक है आपकी कंपनी अच्छी है, मैं ट्रस्टेड भी है, काम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी कंपनियां तो बहुत सारी है मार्केट में। ऐसे तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जो रियल है, बट वहां पे कमाई नहीं हो पाती ना। मेन प्रॉब्लम ये है। दिखाते तो वो भी है, हमारे डायमंड स्टार आ गए, हमारे प्लेटिनियम स्टार आ गए, इन्होंने BMW है इनके पास में, इनके पास ये तो वो भी आते हैं ना लोग तो। बट मैं कैसे मानूं कि आपकी कंपनी हमारा सपोर्ट करेगी? वाई? ओके, मैं बताता हूँ ना आपको। देखो, ये हमारे ग्रुप से, अब आप इस ग्रुप में देखो, सुबह भी लिंक आ रही है ना ट्रेनिंग की, शाम को भी लिंक आ रही है ना ट्रेनिंग की। ये देखो इतने सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देखो पेमेंट के, ये देखो इन्होंने इतना कमा लिया, ये देखो इतना कमा लिया, लीडर बोर्ड जाके दिखा देंगे, ये देखो। हो गया काम। ओके, देख लिया आपने, समझ लिया। अब बताओ कौन से पैकेज से डिसीजन ले रहे हो आप? डायमंड से, गोल्ड से, प्लेटिनियम से? नहीं सर, 10 दिन बाद में करूंगा, पैसा नहीं है। कोई बात नहीं है सर, मेरा काम था आपको समझाना, मेरा काम आपको ज्वाइन करवाने का नहीं है। मेरा काम था आपको समझाना, मेरा काम था आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना। मैंने इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से दी ना चंचल जी आपको? यस। सेटिस्फाइड है आप मेरी इन्फॉर्मेशन से? यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे स्टेटस देखते रहना, जब आपको लगे आज के 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। यहाँ तक हो गया। मैं कस्टमर के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है कस्टमर, तो मैं थोड़े से ऑब्जेक्शन दे रहा है तो मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लूँ, बट ज्यादा पीछे मैं नहीं पड़ूंगा। कोई बात नहीं है, आप हमारी स्टेटस देखते रहो, हम कमाते रहेंगे, जब आपको लगे तब आप कर लेना स्टार्ट। अब खुशी मैम का ऐसा कस्टमर है कोई, तो खुशी मैम का कस्टमर तो 2 दिन में क्लोज हो ही जाएगा। कि खुशी मैम डालेगी, ये लीजिए मेरी 40,000 की कमाई हो गई, ये लीजिए खाना बनाते हुए 20,000 कमा लिए मैंने, ये लीजिए बस में बैठे बैठे 15,000 कमा लिए। अरे भाई साहब, 15,000 तो सैलरी है मेरी महीने की, इन्होंने तो खाना बनाते बनाते कमा लिया। चलो ठीक है मैडम, दे दो मेरे को भी, दे दो डायमंड का लिंक, है ना? ऐसा ही होता है ना मैम? ऐसा ही होता है सर। है ना? यस, बिल्कुल। तो क्या करना है, थोड़ा सा हमें फॉलो को स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो कॉल पे आप कस्टमर को ला सकते हो। आप इस बात को समझिए, छोटी सी बात समझिए। उसे मैम आपको एक बात बताऊं, जब स्टार्टिंग में मैंने लीड्स गुरु ज्वाइन किया था, जब मुझे क्लोजिंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी ना क्लोजिंग्स में, तब मैंने पता क्या सोचा, यार मुझे भी तो किसी ने ज्वाइन करवाया है, यार मुझे भी तो किसी ने स्टार्ट करवाया है, तो मतलब मैं क्लोज हो सकता हूँ, तो फिर मैं कस्टमर को क्लोज क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। क्वेश्चन राइट तो सर। पूछो एक बार, क्वेश्चन तो पूछो। इस मीटिंग में हमारे साथ में 419 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है। सभी लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ना। किसी ने गोल्ड से किया होगा, किसी ने प्लेटिनियम से, किसी ने स्टार्टअप से। बट कल के दिन में जो जो भी कस्टमर, जो भी हमारे साथ में मीटिंग में आएंगे ना, वो सब स्टार्टअप वाले आएंगे, है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ में एक काम करते हैं, जब भी नोट करवाते हैं ना, तो गोल्ड पैकेज के सामने क्या करेंगे, मतलब कलर करवाएंगे, है ना? गोल्ड पैकेज के पास में येलो कलर करवाएंगे, प्लेटिनियम पैकेज के पास में पिंक कलर कलर करवाएंगे, है ना? और डायमंड पैकेज के पास में कौन सा करवाएंगे? रेड कलर करवाएंगे। ठीक है। और इसके पास में स्टार्टअप पैकेज के पास में ग्रीन कलर। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि आपके पास में कौन सा पैकेज है, तो कमेंट बॉक्स पूरा ग्रीन हो जाना चाहिए, ग्रीन, हरियाली, हरियाली भर जानी चाहिए हमारे पास, है ना? ताकि जितने लोगों के पास में स्टार्टअप पैकेज होगा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, है ना? सो यस सर। आज तो अच्छा मौका है। आज ऑफर की लास्ट डेट है, और ऐसा ऑफर मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगा। अमरेंद्र पात्रा जी ने कर दिया है ग्रीन, रेड हैट। और अच्छा, ये क्या है उसी में? एप्पल है क्या? ये कटा हुआ नहीं है बट, है ना? यस। यस सर। ओके ओके। अच्छा, मैं चलो एक कॉमन चीज बता देता हूँ। हमारी मीटिंग में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम हो चुकी है 50,000 प्लस? हैंडल्स करिए फटाफट से।
इस मीटिंग में कितने लोग हैं जिनकी 50,000 प्लस इनकम हो चुकी है? हैंडल्स कर लीजिए। एल के मंडल जी, अंकित जी। अच्छा, एक कॉमन चीज बताऊंगा, देखना अभी आप फटाफट से, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा कमाया हुआ है और आप इस मीटिंग में हैं, सो प्लीज आप अपना हैंडल्स कर लीजिए एक बार, ताकि हमारे जो नए लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हुए हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके, चलिए। सो मैं केवल एक ही चीज पूछूंगा आपसे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। अंकित जी फटाफट अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को, और अपना वीडियो अगर हो सके तो ऑन कर जरूर करना। अंकित जी, एल के मंडल जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मंडल जी कैसे हो आप? जय सर, बढ़िया हूँ। गुड हेलो मॉर्निंग। सर, बढ़िया बढ़िया, अरे हेलो वाह सर। क्या मुस्कुराहट है सर आपकी। बताइए सर, बहुत सबसे पहले तो एल के मंडल जी से मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी। हमारे वेस्ट बंगाल, राइट? यस सर। वेस्ट बंगाल से हमारे एल के मंडल जी हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्किल्स है इनके अंदर, और बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। सो मेरा केवल एक सवाल है आपसे ओनली, एल के मंडल जी कितनी इनकम हुई है आपकी अभी टोटल कि इस महीने में? इस महीने की? बता दो, टोटल को तो छोड़ दो आप। अच्छा, इस महीने में अभी तक 1 लाख प्लस हो चुका है। 1 लाख प्लस हो चुका है। कौन सा पैकेज है आपके पास? स्टार्टअप। स्टार्टअप पैकेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं और बाकी के लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? आपको एक ना कॉमन चीज मिलेगी, अभी देखना आप। ऐसे ही हम इतनी देर से नहीं बोल रहे कि आप अपने पैकेज को अपग्रेड करवाओ, ऐसे ही नहीं बोल रहे हम। चलिए, थैंक यू सो मच मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित जी, अंकित जी, अंकित जी आइए। प्रिया जी आपको भी अनम्यूट करने की परमिशन दी है। अंकित जी कितनी कमाई करी है आपने टोटल? सर 3 लाख प्लस हो चुके हैं। और कौन सा पैकेज है आपके पास? स्टार्टअप पैकेज सर। स्टार्टअप पैकेज है। क्या आपके पास में गोल्ड पैकेज, प्लेटिनियम पैकेज, गोल्ड पैकेज, डायमंड, ये सिल्वर पैकेज, गोल्ड प्लेटिनियम होता तो क्या ये इनकम हो पाती आपकी? बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबल बहुत ही मतलब रेयर था। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका ध्यानी जी अनम्यूट कर लीजिए। अल्फिया जी अनम्यूट कर लीजिए। स्नेहा जी अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले किसने किया अनम्यूट? अल्फिया जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी इनकम हुई है आपकी? इस मंथ की या सर टोटल? टोटल बता दीजिए आप तो। टोटल सर 2 लाख कंप्लीट होने वाली है, 7,000 कम है उसमें। 2 लाख में 7,000 कम है। कौन सा पैकेज है आपके पास? स्टार्टअप पैकेज है सर। स्टार्टअप पैकेज है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एंड थैंक यू सर। अब फटाफट से ना 2 लाख से 2 मिलियन पे जाओ आप, है ना? 2 लाख से जी सीधा सर, कितने थैंक पे? यू। 2 मिलियन यानी 20 लाख। 2 मिलियन। जी, इवेंट में आ रही हूँ ना सर, तो अब तो होनी ही है। अरे वाह मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, मिलते हैं इवेंट्स में जल्दी, है ना? वेरी गुड सर, थैंक यू। अल्फिया जी, क्या एज है आपकी? यस सर। जी। 17 है। 17, 17 साल की एज है आपकी। कितनी कमाई करी आपने? हाँ जी सर, मेरी एज 17 है। तो नेटवर्क इशू है बिल्कुल है। प्रियंका जी अनम्यूट कर सर। लीजिए। वॉइस आ रही है मेरी? वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर वॉइस आएगी आपकी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। जी मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, जी प्रियंका जी कहाँ से हैं आप? सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी दिल्ली में बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अभी दिल्ली में रह रहे हैं आप, उत्तराखंड से, है ना? जी। ओके हाँ ओके। जी कितनी इनकम हुई है आपकी? सर, मेरे 1 लाख प्लस हो गए हैं। 1 लाख प्लस हो गई है, ठीक है। कौन सा पैकेज है आपके पास? स्टार्टअप पैकेज। स्टार्टअप पैकेज है। इस महीने कितनी इनकम हुई है आपकी? सर, इस महीने तो 50 प्लस है। 50 प्लस है, 50,000 प्लस है इस महीने आपकी। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई हो मैम। क्या कहना चाहेंगे जिनके पास में सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज है और वो पहुंच ही नहीं पा रहे डायमंड स्टार्टअप तक, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी, अगर आपको भी हमारी तरह हाउस वाइफ होके घर बैठे अच्छी इनकम करनी है, तो जल्दी से अभी ऑफर का फायदा उठाइए और अपने पैकेज को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि अगर अच्छी अर्निंग करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा अपग्रेड तो आपको करना होगा, और अच्छी मेहनत के साथ अपने वर्क को स्टार्ट भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। सी यू इन इवेंट। इवेंट में मिलते हैं बहुत जल्दी, जी वहाँ पे सर, अच्छी बिल्कुल। प्लानिंग करते हैं।
और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके अल्फिया जी अनम्यूट कर लीजिए अब आप, अगर वही सारी है तो। यस सर। तो कहाँ से हैं आप और एज क्या है आपकी अभी? सर मैं बिहार भागलपुर से हूँ और मेरी एज 17 है। ओके कितनी इनकम हुई है आपकी अभी तक टोटल? सर मेरी टोटल है 63,200, जो कि मैंने जून में वर्क बिल्कुल स्टार्ट किया ही नहीं, तो जुलाई की मेरी ये इनकम है ना। ठीक है ठीक है। जुलाई में आपने 63,000 की इनकम करी है, राइट? यस सर। ओके कौन सा पैकेज है आपके पास? सर स्टार्टअप पैकेजेस था, छोटा पैकेज, बट इधर ही मुझे खुशी मैम ने बोला कि आप बड़ा पैकेज करो, अपग्रेड करो, तो मैंने खुशी मैम के कहने पे बड़ा पैकेज अपग्रेड किया। तो अब मेरा बहुत अच्छा, अब मैं तो डायमंड या स्टार्टअप को ही पिच करती हूँ, गोल्ड प्लैटिनम तो मैं देखती नहीं। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 17 साल की जो उम्र आते में हैं ना, 63,000 हाँ वो और क्या हाँ चाहिए बताइए? सर, जो आते हैं ना तो वो यूट्यूब पे देख के आते हैं कि मैम आपके पास तो सिल्वर पैकेज भी है, बट आप इतना बड़ा पैकेज क्यों बता रहे हो। तो फिर सिल्वर से मैं स्टार्टअप पे ले आती हूँ। कल भी मेरी एक कस्टमर थी, वो भी सिल्वर की थी, बट मैं उसे स्टार्टअप पे ले आई। आज वो पेमेंट करने वाली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू अल्फिया जी। 17 साल की उम्र थैंक में यू सर। 63,000 रुपये कमाना, गजब 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 सर गजब मैं तो बहुत। 1 लाख करके आऊंगी, मैंने सोच लिया है। ये 4 दिन मुझे झोंक देने पड़े, पर मैं 1 लाख करके आऊंगी। मैंने खुशी मैम से प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख किए बिना तो आऊंगी ही नहीं। 50K पे तो कभी नहीं आऊंगी, 1 लाख करके ही आऊंगी। आना तो है, हो जाएगा 1 लाख तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस करो सर। करो मेहनत करो, काम करते रहो आप, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ऐसे हमारे साथ में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, ऐसे हमारे साथ इस मीटिंग में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख प्लस इनकम भी की है ना। बट अगर मैं अभी सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जिसको भी मैंने अभी अनम्यूट करने की परमिशन दी है ना, किसी ने 1 लाख कमाया है, किसी ने 2 लाख कमाया है, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख। सबका एक ना कॉमन चीज है, वो है स्टार्टअप पैकेज। या फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 50,000 प्लस भी कमा रहे हैं ना, सभी के पास में स्टार्टअप पैकेज है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है हम सब के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी लीड्स गुरु ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए ओनली ये ऑफर है कि आज अगर आप अपने पैकेज को अपग्रेड करवाते हैं किसी भी पैकेज से, तो उसके जस्ट ऊपर वाला पैकेज आपको फ्री मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास गोल्ड पैकेज है, अगर आप प्लेटिनियम में अपग्रेड करवाओगे तो डायमंड मिल जाएगा, प्लेटिनियम है डायमंड में अपग्रेड करवाओगे तो स्टार्टअप मिल जाएगा। ठीक है, डन है। तो अपने पैकेज को अपग्रेड करवा लो, क्योंकि इनकम बूस्ट होने का सबसे पहला तरीका यही है ना। बाकी मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको, अभी जो बताया था ना खुशी मैम, वीडियो कॉल पे बात करना है, इस तरीके से फॉलो अप करना है ना। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी खुशी मैम हमारे साथ में ओनली 28 29 30 31 4 दिन मात्र बचे हुए हैं, 4 दिन ओनली, ओनली 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है। अगर खुशी मैम मैं आपसे पूछूं कि मैंने आज ही स्टार्ट किया है और मैं इवेंट में आना चाहता हूँ 20,000 रुपए की कमाई करके, कैसे पॉसिबल होगा बताओ? सर आज से ही 30-40 लीड्स पे डेली काम करना शुरू कर सकते हैं, और इंस्टेंट फॉलोअप्स करके इंस्टेंट क्लोजिंग्स भी हो सकती है, कस्टमर का फॉलोअप वीडियो कॉल पे करके। ओके बहुत बढ़िया, इंस्टेंट क्लोजिंग भी हो सकती है। यस और सर। एक तरीका और है कि आप अपने आसपास खास पे भी काम कर सकते हो, है ना। यस अपने सर। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो और लीड्स पे भी काम कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन ये 4 दिन आपके किसके लिए हैं? ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग्स के लिए। क्योंकि इन 4 दिनों में जो भी इनकम करोगे वो आपके उसमें इवेंट के लिए ऐड होगी, है ना। इवेंट होने वाला है हमारा, पता होगा आपको, अगस्त में 22 अगस्त का हमारा इवेंट है। सो लग जाइए आप कोशिश में कम्प्लीटली। बाकी 12:09 का टाइम हो चुका है, कुछ में कुछ कहना है आपको लास्ट में?
यस सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि काफी सारे सर अभी जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा पैकेज है, हमारे कस्टमर पैकेज देख के भाग जाते हैं, ये होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी सारी चीजें हो रही हैं तो आपको अपने नॉलेज पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। हम लोग भी आपकी तरह ही हैं, लेकिन हमने क्या डिफरेंट किया है, हमने अपनी नॉलेज बढ़ाई है, कस्टमर को वैल्यू दी है, तभी कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड होता है। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज पे काम कीजिए और अपना जो पैकेज है आज ही अपग्रेड करवाई है, क्योंकि जब आपके पास बड़ा पैकेज होगा तभी आप कॉन्फिडेंटली आगे सामने कस्टमर से अच्छे से बात कर पाएंगे। और अच्छे से काम कीजिए, नेगेटिविटी पे फोकस करने से बेटर है कि आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, उन लोगों से सीखो जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं देखना जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, और कुछ? नहीं सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 12:10 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। दो ही चीज़ें कहना चाहूँगा। ऑटो अपग्रेड ऑफर हमारा कब आएगा? कल रात को, राइट? कल रात को 12 बजे ऑटो अपग्रेड, 9 बजे ऑटो अपग्रेड ऑफर आ जाएगा। तो आज का और कल का 2 दिन है हमारे पास में। 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फनल बनानी है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स पे काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स पे काम करना है। एंड नेक्स्ट मंथ की लीड्स की प्लानिंग या नेक्स्ट मंथ की इनकम की प्लानिंग भी आप जो है 1 तारीख से पहले पहले ही अपने मैनेजर के साथ में बना सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी वापस। तब तक के लिए आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पैकेज को अपग्रेड जरूर करवा लेना, आज आपके पास मौका है। अगर आज अपग्रेड करवाओगे तो नेक्स्ट मंथ आप बहुत अच्छी इनकम कर पाओगे, नहीं तो नेक्स्ट मंथ भी ऐसे ही निकल जाएगा, है ना? तो अपग्रेड करवा लेना। अपग्रेड करवाने से पहले, अपने पैकेज को अपग्रेड करवाने से पहले आप अपने मैनेजर से एक बार जरूर बात करें, ठीक है? मैनेजर से या फिर अपने स्पॉन्सर से, जिनसे आपने ज्वाइन किया, या तो उनसे बात कर सकते हो आप, या फिर अपने मैनेजर से बात करिएगा, है ना? मैनेजर से बात करके ही आप पैकेज को अपग्रेड करवाना, ताकि आपका कहीं नुकसान ना हो, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अजय सर का वेबिनार है, आज का वेबिनार है या नहीं? कल का है अजय सर का वेबिनार, आज का नहीं है, कल का है, 28 की नाइट का, है ना? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।